नारायण। आज हम लोग पढ़ेंगे शकुन विचार। ठीक है, घर में जैसे मेढक का आना, छिपकली का आना, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो गाय को देखना, किसी धोबी को देखना, बहुत सारे ऐसे जो शकुन विचार होते हैं उनको देखने का क्या क्या फल मिलता है वो एक क्रम से तुम लोग को लिखवाता चलूँगा। आज हम लोग बात करते हैं कि घर में मेढक का आना। शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अचानक मेढक का आना एक अत्यंत शुभ और सकारात्मक निमित्त माना जाता है। मेढक मुख्य रूप से जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और इसे सुख, शांति और समृद्धि का सूचक माना जाता है। पहला है धन लाभ और लक्ष्मी का प्रतीक। मेढक का अचानक घर में प्रवेश करना प्रत्यक्ष रूप से रुके हुए धन की प्राप्ति या आय के नए स्रोत खुलने का संकेत देता है। इसे माता लक्ष्मी के आगमन और आर्थिक उन्नति यानी धन वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अब आगे आओ। इसके बाद दूसरा नंबर है सकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष शमन। मेढक उसी स्थान पर जाते हैं जहां का वातावरण प्राकृतिक और ऊर्जावान होता है। इनका घर में आना यह दर्शाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है और यदि कोई सूक्ष्म वास्तु दोष है तो उसका शमन हो रहा है। बात करते हैं जल तत्व और चंद्र की अनुकूलता। ज्योतिषीय दृष्टि से मेढक का संबंध चंद्रदेव और वरुण देव से है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है और उस दौरान घर में मेढक दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में शांति का वातावरण बनता है। अब बात करते हैं, फिर आते हैं बात करते हैं 4 नंबर रंग और अवस्था। इसमें जो है पीला या सुनहरा मेढक जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है। यदि हल्का पीलापन लिए हुए मेढक घर में आए तो यह स्वर्ण लाभ या किसी बड़े मांगलिक कार्य के संपन्न होने का अत्यंत प्रबल शकुन है। फिर आता है काला मेढक। काले मेढक का आना मौसम में अचानक बदलाव या किसी अटके हुए कार्य के अचानक गति पकड़ने का संकेत देता है। फिर बात करते हैं मेढक की ध्वनि यानी कि टर्राना। यदि घर में या ठीक मुख्य द्वार के पास मेढक आवाज करे या टर्राए तो यह किसी शुभ समाचार या विशिष्ट अतिथियों के आगमन का सूचक होता है। नोट: मेढक को कभी मारे नहीं बल्कि उसे सावधानी पूर्वक किसी तालाब या किसी पानी के गड्ढे में या बाहर कहीं आप उसे छोड़ दें। ठीक है, ये सब प्रकृति के माध्यम से शुभ या अशुभ का संकेत देते रहते हैं। तो हमारे जीवन में इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जो प्रकृति के माध्यम से हमें संदेश देती हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसी को हम लोग कहते हैं शकुन विचार। अब आगे क्रम में हम लोग एक दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।